नमस्कार दोस्तों। 5 दिन तक चलने वाले इस दीपावली महापर्व में सबसे पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है और हिंदू पौराणिक मान्यता के आधार पर भगवान धन्वंतरी का धनतेरस पर जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी को अच्छी सेहत और पूजा पाठ के लिए पूजा जाता है। दिवाली पर धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य के साथ ही सेहत भी अच्छा रहता है। साथ ही दोस्तों, इस दिन खरीदारी भी करना बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ काम किए जा सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोना चांदी के आभूषण नए बर्तन आज खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन इस प्रकार की विशेष चीजें खरीदने पर दोस्तों माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु की खरीदारी करके लाते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई ऐसी गलती न करें, ऐसी कोई वस्तु खरीद कर न लाएं जिससे असुविधा आ जाए। तो धनतेरस के दिन यह चीजें कौन सी हैं? खासकर आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको इस 13 विशेष चीजों में से कुछ न कुछ आपको खरीदनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और हो सके दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस के दिन ये 13 चीजें खरीदना माना जाता है बेहद शुभ। घर में नहीं रहती सुख समृद्धि की कमी। धनतेरस का हिंदू धर्म में खास महत्व है। इस दिन कुबेर महाराज, भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके अलावा आज के दिन सोने चांदी के सामानों के साथ अन्य चीजों की भी खरीदारी करना शुभ माना जाता है। लेकिन कुछ भी खरीदने से पहले शुभ मुहूर्त को जानना बेहद जरूरी है। दिवाली इस साल 12 नवंबर को मनाया जाएगा। रोशनी का त्योहार दिवाली पूरे 5 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस के दिन से हो जाती है। हिंदू धर्म में धनतेरस का खास महत्व है। धनतेरस के दिन धन्वंतरी देव, माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज की पूजा का विधान है। साथ ही इस दिन कुछ न कुछ खरीदने की भी परंपरा है। खास तौर पर लोग इस दिन सोने या चांदी की चीजें खरीदते हैं। धनतेरस हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर मनाया जाता है। इस साल यह खास पर्व 10 नवंबर दिन शुक्रवार को सेलिब्रेट किया जाएगा। सनातन धर्म में धनतेरस के दिन खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन बर्तन या घर के अन्य सामानों को खरीदना लाभप्रद होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन शुभ मुहूर्त में खरीदारी करने से संपत्ति में 13 गुना की वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं धनतेरस पर खरीदारी और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। धनतेरस पर कब करें खरीदारी? धनतेरस पर सोने, चांदी, बर्तन, झाड़ू या घर का कोई भी सामान खरीदने वाले हैं तो 10 नवंबर को दोपहर 2:35 बजे से शाम 6:40 तक आप खरीद सकते हैं। अगर आप इस दिन खरीदारी न कर पाएं तो आप 11 नवंबर को दोपहर 1:57 तक खरीद सकते हैं। इसके बाद त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी। धनतेरस पर पूजा के लिए शुभ मुहूर्त। धनतेरस के दिन प्रदोष काल यानी शाम के समय धन्वंतरी देव, कुबेर महाराज और मां लक्ष्मी की पूजा करने का शुभ समय है। पंचांग के अनुसार 10 नवंबर की शाम 6:02 से 8:34 तक प्रदोष काल रहेगा। मान्यता है कि इस समय पूजा करना अत्यंत लाभकारी होता है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन, प्रॉपर्टी, वाहन, बही खाता, आभूषण आदि खरीदना बेहद फलदायी माना गया है। कहते हैं आज के दिन खरीदी गई वस्तुएं लंबे समय तक समृद्धि प्रदान करती हैं। इस बार शुक्रवार यानी 10 नवंबर को धनतेरस पड़ रहा है। दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस मनाई जाती है। इसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। समुद्र मंथन के अंत में इसी तिथि पर भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति हुई थी। धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी धनतेरस पर खरीदारी करने की भी परंपरा है। कोई सोना चांदी खरीदता है तो कुछ लोग गाड़ी और घर खरीदने के लिए इस दिन का इंतजार करते हैं। वास्तु के अनुसार इस दिन कुछ चीजों को खरीदने पर खास जोर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस खास दिन पर ये 13 चीजें खरीदते हैं तो आपका घर सुख समृद्धि से भरा रहता है। क्या है वो 13 चीजें, आइए जानते हैं।
धनतेरस पर सोना चांदी के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिनको खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार धनतेरस पर इन वस्तुओं की खरीद करने से आपके घर में पूरे साल बरकत रहती है और आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। आइए जानते हैं क्या हैं ये चीजें। पान के पत्ते। पान के पत्ते मां लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं। इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते लेकर मां लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। धनिया। धनतेरस पर धनिया या फिर धनतेरस के बीज खरीद कर जरूर लाने चाहिए। मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी छिड़क दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा हम सभी को सदैव के लिए प्राप्त होगी। धनिये को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिये का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। दीपावली के बाद इस धनिये को चाहें तो गाय को खिला सकते हैं। लक्ष्मी चरण। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना मां लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है और इस दिन घर में मां लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। लक्ष्मीगणेश प्रतिमा। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी मां लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित करके उसके स्थान पर नई प्रतिमा ला सकें। इस दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। झाड़ू। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से मां लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती हैं। खील बताशे। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन खील बताशे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बताशे ही हमेशा लाने चाहिए। पुराने रखें खील बताशे नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील बताशे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती। बर्तन खरीदना माना जाता है शुभ। धनतेरस पर अपने बर्तन खरीदना समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन आप खासकर पीतल, तांबा, चांदी के बर्तन खरीदें। धनतेरस के दिन इस बर्तन में प्रसाद बनाएं। हिंदू धर्म के अनुसार इस दिन खाली बर्तन घर में रखना मना होता है। इसलिए जब आप नया बर्तन खरीद कर लाएं, इसे दाल, चावल या दूध से भर दें। हालांकि इस दिन स्टील और लोहे के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। धातु खरीदना सबसे शुभ। अगर आप अपने घर में फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन या नया फोन लाने की सोच रहे हैं तो इसे धनतेरस के दिन ही खरीदें। धनतेरस के दिन धातु खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। अगर आप चांदी नहीं खरीद सकते तो इस दिन शुद्ध धातु जैसे पीतल, कांसा, सोना आदि भी खरीद सकते हैं। घर से दरिद्रता दूर करता है झाड़ू। शुभ दिन पर झाड़ू खरीदने की बात सुनकर भले ही आपको अजीब लगे, लेकिन इस दिन झाड़ू खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन झाड़ू खरीदना घर से गरीबी को दूर करने का प्रतिनिधित्व करता है और इसका मतलब है कि आपके परिवार की सभी आर्थिक परेशानियां दूर होंगी। इसलिए इस दिन खासकर झाड़ू खरीदे। चांदी का सिक्का। धनतेरस पर अगर आप चांदी की ज्वेलरी नहीं खरीद सकते तो इस दिन मां लक्ष्मी और गणेश की छवि वाला चांदी का सिक्का अवश्य खरीद कर लाना चाहिए। गोमती चक्र जरूर खरीदे। धनतेरस के दिन 11 गोमती चक्र जरूर खरीदना चाहिए। दिवाली के दिन इन गोमती चक्र की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद इन्हें पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। धनतेरस के दिन शादीशुदा महिलाओं को 16 श्रृंगार का तोहफा देना शुभ माना जाता है। इसके अलावा लाल रंग की साड़ी सिंदूर के साथ देना भी अच्छा माना जाता है। इससे भी लक्ष्मी मां प्रसन्न होती हैं।
अगर आपकी जान पहचान में कोई शादीशुदा महिला नहीं है तो आप किसी कुंवारी लड़की को भी ये गिफ्ट दे सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि इस दिन आप कुछ खरीदें, लेकिन इस दिन भूलकर भी एल्यूमीनियम या कांच के बर्तन ना खरीदें क्योंकि इन्हें राहु से संबंधित माना जाता है और इन्हें घर पर लाने का मतलब है कि मां लक्ष्मी के आगमन से पहले आप राहु को अपने घर पर बुला चुके हैं। धनतेरस पर कौन कौन से शुभ काम करें? धनतेरस के दिन शाम को कुबेर, धनवंतरी, लक्ष्मी जी का पूजन करें। सूर्यास्त के बाद मिट्टी के दीपक में तिल का तेल भरें और घर के द्वार पर, घर के मंदिर में जलाएं। धनतेरस का त्योहार 5 दिनों तक चलने वाले दिवाली का पहला दिन होता है। हिंदू धर्म में धनतेरस का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के ही दिन भगवान विष्णु के अंशावतार और देवताओं के वैद्य माने जाने वाले भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस से दिवाली पर्व की शुरुआत हो जाती है। दिवाली पर 5 दिनों तक चलने वाले पर्व में सबसे पहले धनतेरस, दूसरे दिन नरक चतुर्दशी, तीसरे दिन दिवाली, चौथे दिन गोवर्धन पूजा और 5वें दिन भैया दूज का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस को साल भर में पड़ने वाले सभी श्रेष्ठ मुहूर्तों में से एक माना जाता है। धनतेरस पर शुभ कार्य करने और शुभ खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस पर सोने, चांदी के आभूषण और बर्तन खरीदने की परंपरा होती है। इसके अलावा धनतेरस पर कार, बाइक, जमीन जायदाद और कपड़े की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं धनतेरस की तिथि, महत्व और शुभ खरीदारी करने का मुहूर्त के बारे में विस्तार से। धनतेरस 2023 शुभ तिथि। वैदिक पंचांग के मुताबिक हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से आरंभ हो जाएगी। इस त्रयोदशी तिथि का समापन 11 नवंबर को दोपहर 01:57 पर होगा। उद्या तिथि के आधार पर धनतेरस का पर्व 10 नवंबर शुक्रवार को प्रदोषकाल में मनाया जाएगा। धनतेरस लक्ष्मी पूजा मुहूर्त। धनतेरस का त्योहार दिवाली से पहले मनाया जाता है। यह 5 दिनों तक चलने वाले दीपोत्सव का पहला दिन होता है। धनतेरस पर भगवान गणेश, मां लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा करने का विधान होता है। धनतेरस पर यम देवता की पूजा और घर के दक्षिण दिशा में दीपक जलाया जाता है। धनतेरस पर लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त 10 नवंबर शुक्रवार को शाम 05:47 प्रारंभ हो जाएगा, जो शाम 07:47 तक रहेगा। धनतेरस प्रदोष काल और वृषभ काल का मुहूर्त। धनतेरस पर प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग की गणना के मुताबिक 10 नवंबर को शाम 05:30 से प्रदोष काल आरंभ हो जाता है। आपको बता दें कि सूर्यास्त होने के बाद समय प्रदोष काल कहलाया जाता है। 10 नवंबर को प्रदोष काल रात 08:08 तक रहेगा। वहीं वृषभ काल की बात करें तो शाम 05:47 से शाम 07:43 तक रहेगा। धनतेरस 2023 पर दुर्लभ संयोग। इस बार धनतेरस पर बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिस कारण से धनतेरस का त्योहार काफी खास हो जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र की गणना के मुताबिक धनतेरस पर चंद्रमा कन्या राशि में होंगे, जहां पर पहले से सुख, समृद्धि और भौतिक सुख प्रदान करने वाले ग्रह शुक्र देव विराजमान है। इस तरह से धनतेरस पर कलात्मक नाम का योग बन रहा है। इसके अलावा 10 नवंबर को धनतेरस पर शुभकर्तरी, वरिष्ठ, सरल, सुमुख और अमृत योग बन रहा है। ऐसे में धनतेरस पर खरीदारी करना बहुत ही शुभ रहेगा। धनतेरस पर सोना चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त। धनतेरस पर बर्तन और सोने चांदी के आभूषण की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। वैदिक पंचांग की गणना के मुताबिक धनतेरस पर बर्तन और सोने चांदी के अलावा वाहन, जमीन जायदाद के सौदे, लग्जरी चीजें और घर में काम आने वाले अन्य दूसरी चीजों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में खरीदारी करना अच्छा माना जाता है। 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से लेकर अगले दिन यानी 11 नवंबर की सुबह तक खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त है। धनतेरस 2023 का महत्व।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर समुद्र मंथन के दौरान अपने हाथों में अमृत कलश लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंशावतार माना जाता है। इसके अलावा भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का जनक भी माना जाता है। धनतेरस के त्योहार को धन त्रयोदशी और धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता हैं और धन त्रयोदशी पर भगवान धन्वंतरी की पूजा करने पर आरोग्यता मिलती है। इसके अलावा धनतेरस के दिन खरीदारी करने पर आगे चलकर इसमें 13 गुने की वृद्धि होती है। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा में गाय के घी से दीपक जलाएं, फिर पूजा सामग्री में औषधियां चढ़ाएं। धनतेरस पर सोना चांदी और बर्तन क्यों खरीदे जाते हैं? शुक्रवार 10 नवंबर 2023 धनतेरस है और इस दिन से दीपावली की शुरुआत हो जाती है। धनतेरस पर ही भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस कारण से धनतेरस पर बर्तन और सोने चांदी के सिक्के और आभूषण खरीदने की परंपरा है। भगवान धन्वंतरी को देवताओं के वैद्य और आयुर्वेद का जनक माना जाता है। धनतेरस पर सोने चांदी के सिक्के, गहने और बर्तन के आदि की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा धनतेरस पर भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की पूजा और मंत्रोच्चार किया जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार जिस दिशा में है उसी के अनुसार खरीदारी भी करनी चाहिए। ऐसे में अगर किसी जातक का घर आग्नेय कोण में है तो ऐसे में चांदी का सामान खरीदना शुभ रहेगा। वहीं अगर किसी जातक के घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में है तो ऐसे में उसे सोने या तांबे का सामान खरीदना शुभ रहेगा।